मित्रों, जय गुरुदेव। आप सबका हमारे चैनल ज्योतिर्ज्ञान पर स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है दुखों का कारण व उनका निवारण। गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महाविज्ञान में कहा है कि समस्त दुखों के 3 कारण हैं। पहला अज्ञान, दूसरा अशक्ति, तीसरा अभाव। जो व्यक्ति इन तीनों कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा, वह व्यक्ति उतना ही सुखी बन सकेगा, ऐसा गुरुदेव जी कहते हैं। गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में बताते हैं कि अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। तदनुरूप उलझनों में अधिक फंसता जाता है और दुखी होता है। स्वार्थ, भोग, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्य से दूर करती हैं और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र व हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख ही है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं वह व्यक्ति किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण ही साधारण सी बातें उसे बड़ी दुख में दिखाई देती हैं, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता रहता है। जैसे कि आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सदा होता रहेगा। प्रतिकूल बातें सामने आई ही नहीं, ऐसा वह व्यक्ति सोचता है, और जब ऐसी प्रतिकूल बातें सामने आ जाती हैं, तब इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती हैं, तब वह रोता चिल्लाता है। तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का कारण है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्यों को अज्ञान के कारण ही प्राप्त होते हैं। अब अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो गुरुजी कहते हैं दूसरा कारण है अशक्ति। जैसा कि गायत्री महाविज्ञान में कहा गया है, अशक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्धि अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे सुख से वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत वाद, सुंदर दृश्य आदि सब निरर्थक प्रतीत होते हैं। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे मिल ही नहीं सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्यिक, काव्य दर्शन, मनन, चिंतन का रस उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आनंद दुर्लभ ही है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम ही रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उसके प्रतिकूल पड़ते हैं। जैसे सर्दी में बलवानों को बल वृद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस प्रदान करती है और कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। गुरुजी कहते हैं, जो तत्व निर्बलों के लिए प्राण घातक हैं, वही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं।
बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक चट कर जाती हैं और सिंह को वन्य पशु ही नहीं बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज्य चिन्ह में धारण करते हैं। अशक्त हमेशा दुख पाते हैं, उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते हैं। तीसरे दुख का कारण गुरु जी ने अभाव को बताया है। वह गुरु गीता में कहते हैं कि पदार्थों के अभाव दुख का कारण है, अर्थात अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां मनुष्य को भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मारकर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इन तीन दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की तीनों धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीं अज्ञान को, श्रीं अभाव को, क्लीं अशक्ति को दूर करती है। गायत्री को कामधेनु कहते हैं। जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना करता है वह प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दुग्ध पान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर हमेशा आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। जय गुरुदेव। चैनल के माध्यम से आपको प्रदान की गई जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।